पूरा सीजीएल क्या कहते हैं जेसीसी और जेपीएससी दोनों ही संस्थान में जितने बैठे हुए लोग हैं धंधा यही किया, पैसे वसूलने का। पैसे के बल पर नौकरी कोई लोगों ने बेचा। कभी भी एक साथ रिजल्ट नहीं दिया गया, पार्ट पार्ट में रिजल्ट दिया। कभी भी एक बार कट ऑफ मार्क्स बताया नहीं गया। तो उससे पहले भी जेसीसी के द्वारा जितने एग्जाम हुए हैं, चाहे वो सहायक शिक्षक की हो, सीजीएल की हो, माध्यमिक शिक्षक की हो, या जितनी भी प्रकार की, सब में गड़बड़ी हुई या सब में लड़के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। छानते को भी गिरफ्तार करके कोर्ट में उनको भी धमकियां दी जा रही है। पुलिस रात में शायद 1-1:30 बजे या 2 बजे ऐसे यहाँ आए तो बता रहे 2 बजे पहुंचे थे। सिटी एसपी पहुंचे हैं, एसएसपी पहुंचे हैं और डीसी भी पहुंचे और बच्चों को हटाने के लिए, आंदोलन को समाप्त करने के लिए हो सके वो बल भी शायद प्रयोग करते हैं, पता नहीं क्या करते। छानते को भी गिरफ्तार करके कोर्ट में उनको भी धमकियां दी जा रही है कि अगर कुछ भी आपने इधर उधर किया तो विनय चौबे की तरह ही आपका भी हश्र होगा। यानी उनको भी डराया धमकाया जा रहा है। जैसे विनय चौबे को अभी तक कोई चार्जशीट नहीं किया, लंबी समय तक जेल में रहे, तरह तरह के केसों में फंसा करके रखना, ताकि वो कोई भी ऐसी बात नहीं बोले जो सरकार के विरोध में हो। तो यही कर रही है अभी सरकार। सर, आज आप सुबह यहाँ पे आए, सर क्या बोलेंगे? नहीं, बोलना क्या है, हमें तो जानकारी सवेरे मिली। जब हम सवेरे उठे तो मैंने मोबाइल चेक करते हैं सवेरे, तो हमने देखा कि हमारे कई एक जो इन्फॉर्मर है, जो हमें सूचना देते हैं, कुछ हमारे कार्यकर्ता है, कुछ हमारे सहयोगी है, तो आया कि उसमें हमको पता चला कि वो लोगों ने हमें सूचना दी कि पुलिस रात में शायद 1-1:30 बजे या 2 बजे ऐसे यहाँ आए तो बता रहे 2 बजे पहुँचे थे। सिटी एसपी पहुँचे हैं, एसएसपी पहुँचे हैं और डीसी भी पहुँचे और बच्चों को हटाने के लिए, आंदोलन को समाप्त करने के लिए हो सके वो बल भी शायद प्रयोग करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, और आंदोलन को कमजोर करने की ये कोशिश कर रहे हैं, लड़कों को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से भी यहाँ हमें लोग बताया गया कि वो लोग यही कह रहे थे कि भाई आप जेपीएससी का तो काम हो गया, आप सब लोगों को ज़रूरत क्या है, लेकिन वास्तव में जेपीएससी का कोई काम हुआ ही नहीं है। हुआ क्या काम है? वो कह रहे कि हमने एग्ज़ाम रद्द कर दिया। तो एग्ज़ाम रद्द करना कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो है एग्ज़ाम क्यों रद्द हुआ, क्यों किस प्रकार से लोग कर रहे हैं, कि उस पर तो जांच होनी जैसे भी है कि बच्चों की तो इतना ही मांग है। और उससे पहले भी जेसीसी के द्वारा जितने एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो सहायक शिक्षक की हो, सीजीएल की हो, ये क्या कहते हैं माध्यमिक शिक्षक की हो, या जितनी भी प्रकार की, सब में गड़बड़ी हुई या सब में लड़के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। और पूरा सीजीएल क्या कहते हैं जेसीसी और जेपीएससी दोनों ही संस्थान में जितने बैठे हुए लोग हैं धंधा यही किया, पैसे वसूलने का। पैसे के बल पर नौकरी कोई लोगों ने बेचा है। और इसीलिए आप देखेंगे जितने भी रिजल्ट आए, सब रिजल्ट में गड़बड़ी है। कभी भी एक साथ रिजल्ट नहीं दिया गया, पार्ट पार्ट में रिजल्ट दिया। कभी भी एक बार कट ऑफ मार्क्स बताया नहीं गया आपका। कभी भी जो मैंने देख रहा था कि नंबर को भी कई चीज़ों का जो नॉर्मलाइज किया, उसका कोई फार्मूला लड़कों को पता ही नहीं है कि उन्होंने आधार क्या बनाया, कैसे बनाया। तो कहने का अर्थ है कि जितनी भी जो ये परीक्षाएं हुई है, सब परीक्षा में इन्होंने गड़बड़ किया। सीजीएल का तो स्पष्ट है, रिपोर्ट ही सब बता रहा है। आज तो सब कुछ मीडिया में भी हम देख रहे हैं, सब लोगों के हाथों में रिपोर्ट है कि इस प्रकार से सीजीएल के एग्ज़ाम के पहले बच्चों को नेपाल में क्वेश्चन पेपर रटवाया, बिहार में, झारखंड में, बंगाल में। और जो क्वेश्चन पेपर रटवाया, उस क्वेश्चन पेपर जिसको कहते हैं ना कि उसका 135-150 रटवाया, जहां पर 120 टेली कर गया। और उसकी जांच रिपोर्ट में भी है। पूर्व के जो सीआईडी ने जांच की वो सारे रिपोर्टों में दर्ज है, लेकिन उसको दरकिनार करके नए सिरे से सीआईडी गठित करके और फिर जांच हुआ, जिसमें से उसको दरकिनार कर दिया, कोर्ट को गुमराह किया, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। यह स्पष्ट है। इसलिए बच्चों की कोई मांग कोई गलत नहीं है। बच्चे तो इतना ही कह रहे हैं कि भाई इसकी जांच आप तो कराओ सीबीआई से।
अब सीबीआई जांच से क्यों सरकार भाग रही है? क्योंकि उनको पता है जिस दिन जांच होगी तो जांच की जो आंच है वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंचेगी और इसलिए वो बचना चाहती है, इसलिए आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं नौजवानों को बिल्कुल धन्यवाद देता हूं, सैल्यूट करता हूं। 10 तारीख को जिस प्रकार से संयम का जो लोगों ने परिचय दिया और उनकी हर चुनौती को लोगों ने सामना किया, जहां ब्लेड वायर लगाए थे, कटेली तार लगाए थे, तब भी विधानसभा तक पहुंचे बच्चे और चारों तरफ बच्चों ने घेरा और रात के अंधेरे में बच्चों को पीटा गया। तो यह स्पष्ट है, क्योंकि बच्चे तो नहीं कहते कि हम वहां तक घुसेंगे, इन्हें कहा था कि अब घेरेंगे और वहां तक जा करके बच्चों ने एक ताकत दिखाई, एक चूटता दिखाया। मैं समझता हूं कि ये सामान्यतः ऐसा नहीं होता है बच्चे की ओर से कहीं भी। कोई मैंने देखा नहीं अभी तक आप सब लोगों के कि बच्चे कहीं कोई पत्थर चला रहा हो, डंडा चला रहा हो, पुलिस को पीट रहा हो। बच्चे मार खा रहे हैं, बच्चे जख्मी हो रहे हैं, आज भी शायद हॉस्पिटल में कुछ बच्चे होंगे, लेकिन तब भी बच्चों ने अपनी संयम, अपनी धैर्य को नहीं खोया है। तो मैं समझता हूं कि वास्तव में बच्चे अपनी मांग के लिए, न्याय के लिए बैठे हुए हैं, तो सरकार को इसकी ये करनी चाहिए। लेकिन रात के अंधेरे में और 1-2 बजे रात एसएसपी पहुंचे, 1-2 बजे रात सिटी एसपी और डीसी पहुंचे और आंदोलन को यहाँ हड़काने का, डराने का, धमकाने का ये प्रयास करे, तो ये बिल्कुल कहीं से भी उचित नहीं है और इसको कोई बर्दाश्त भी नहीं करेगी। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से वो करेंगे तो ये आंदोलन यहीं तक नहीं रहेगी। बच्चे पूरे झारखंड के हैं, तो झारखंड के गांव-गांव तक आंदोलन फैलेगी। सरकार इसको हल्के में ले रही है बच्चों को, तो मैं समझता हूं कि ये हल्के में सरकार को ये नहीं लेना चाहिए। कल रात सिटी एसपी जो है वो कह रहे थे कि हम लोग ऐसे ही बातचीत करने आए थे, इंक्वायरी करने आए थे। थोड़ी नहीं, वो बातचीत करने क्या है? बातचीत करने के लिए तो सरकार ने 4 मंत्रियों के टीम बना रखे हैं। फिर एसपी की क्या मतलब है? एसपी गए तो यहाँ सुरक्षा करे, लाइट ऑफ कर दिया था पूरा रोड में सर, पूरे और लाइट को भी ऑफ कर दिया पूरे रोड में। यानी आप क्या चाहते हैं? ताकि लाइट ऑफ करके आप कहे कि लड़के नहीं है, कोई क्रिमिनल है, उनके ऊपर लाठीचार्ज करें। ये जानकारी मिली थी, ये सूचना मिली थी, यही करने के लिए। भाई सरकार ने जब मंत्रियों की डेलीगेशन बना दिया, टीम बना दिया, अगर रात में भी बात करना हो तो टीम आएगी, या बच्चों को बुलाना हो तो बुलाएगी। बच्चे लोग तो तैयार है। हमने देखा कि कभी भी बच्चों ने विरोध नहीं किया कि हम लोग बात करने से नहीं बात करेंगे। तो अभी कभी भी हमने नहीं देखा बच्चों की इस प्रकार की बयान। तो ये जो कह रहे हैं कि और लाइट को बंद कर देना, ये क्या दर्शाता है? यहाँ बच्चियां भी लोग धरना पर है, अनशन पर है, भूख हड़ताल पर है, और उसके बाद इस प्रकार की अगर व्यवहार कर रही है सरकार, तो ये सरकार की मंशा साफ दिखता है कि आंदोलन को कुचलना चाहती है, बच्चों में तफरका पैदा करना चाहती है। और परीक्षा रद्द करना ही मात्र ये नहीं है, क्या और भी फिर परीक्षा होगी तो फिर उसमें भी वही गड़बड़ करेंगे लोग। और इसीलिए तो मांग हो रही है कि भाई आप सीबीआई से जांच कराओ। तो सरकार कोई बात पे आ क्यों नहीं रही है? नहीं, वो स्पष्ट है कि जो कि इतनी बड़ी मात्रा में जब गड़बड़ी कराया जाता है, जॉब को बेचा जाता है, इसका मतलब ही इतना होता है कि भाई जेसीसी और जेपीएससी में बैठे लोग ही मात्र किए होंगे, ऐसा नहीं है। बाहर भी जो लोग हैं जिनका उस दफ्तर से कोई मतलब नहीं है, वो सारे लोग इन्वॉल्व है इसमें से, और तभी इस प्रकार की मैंने नौकरी को बेचा गया है बड़ी पैमाने पर। सरकार सीबीआई पे अभी नहीं देना चाह रही है। नहीं देना चाहते, वही तो कह रहे हैं ना कि इसलिए उनको भय है कि भाई जांच की आंच वहां तक पहुंच जाएगी। नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, क्यों डर रहा है सरकार? अगर सरकार को लग रहा है कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है, तो फिर सीबीआई जांच करेगी तो सब कुछ ठीक है, तो सबको क्लीन चिट मिल जाएगी। फिर उसको भय किस बात की? गड़बड़ी है तभी तो हेमंत सोरेन जी को भय है, तभी सरकार को भय है कि हमारे जांच होगी तो हमारे यहाँ तक पहुंचेगी। नहीं तो फिर डर किस बात की है भाई? आपने कोई गलत नहीं किया, आपने कोई चोरी नहीं किया है, कहीं कुछ गलत हुआ ही नहीं है, तो फिर आप डर क्यों रहे हैं?
सीबीआई भी तो यही मनुष्य है, वो भी वही तथ्यों पर जांच करेंगे, जो तथ्य है, जो तथ्य मिलेगा उसी पर जांच करेंगे। क्योंकि आपने जिस अफसरों को जांच की जिम्मे दिया है उससे कोई निष्पक्षता नहीं हो सकती है। पहले भी सीआईडी की टीम ने जो जांच किया था उस जांच को तो बिल्कुल दरकिनार कर दी है। कोई पहले सीआईडी का कुछ रिपोर्ट में देख रहा था, क्या कोई संध्या रानी करके थे डीआईजी, तो उसने जांच तो अच्छे ही कई कुछ लिखे हुए थे, लेकिन आपने उन सारे जांच को दरकिनार करके फिर नए टीम आपने गठित करके अब पूरे मामले को ही आपने बदल दिया और फिर आपने कोर्ट को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबको आपने गुमराह किया। तो कैसे विश्वास करेंगे इस एजेंसी पर वो जांच की? और इसीलिए बच्चे कह रहे हैं कि भाई आप सीआईडी से जांच कराओ। हमने तो उससे एक कदम और कहा है कि भाई आप हाई कोर्ट की निगरानी में जांच कराइए और समय सीमा के अंदर परिणाम आ जाए जांच का। बच्चे सीबीआई पे अड़े हुए हैं। नहीं, अड़े हुए बच्चों की मांग जेन्युइन है भाई, क्योंकि आप कैसे विश्वास करेंगे जो एक जांच सीआईडी ने किया और उस जांच में जांच को ही पूरी तरह से दूसरी जो सीआईडी गठित हुई, एक तो जांच टीम को पूरे बदल दिया और उसके बाद जो जांच हुई, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जो दिया गया, एक प्रकार से उसको पुराने जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया और नए सिरे से लोगों ने, तो कहने का अर्थ है कि इन लोगों ने सीजीएल में जो गड़बड़ी हुई तो उस गड़बड़ी को या करने वालों को बचाने के लिए ही सीआईडी को रखा गया है, अभी जो नया टीम बना करके जांच कर रही। तो बच्चे उस पर कैसे विश्वास करेंगे? और इसीलिए बच्चों की एक ही मांग है कि भाई आप सीबीआई से जांच कराइए। सर एक अलग सा प्रश्न, असेंबली जो है आज तक होने वाली थी, कल अचानक सब स्थगित कर दिया गया पूरा। नहीं, वो इसलिए ही स्थगित किया गया है क्योंकि उनको लग रहा था कि और माइलेज मिलेगा, विधानसभा में अपोजिशन के लोग हल्ला कर रहे हैं तो मामला और उछलेगा। तो इसलिए कल तो जो अगर विधानसभा का प्रोसीडिंग आप देखे होंगे, पहली बार सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री तक बेल में चले गए हैं और विधानसभा को लोगों ने एडजॉर्न कराया है। अपोजिशन विरोध करता है, समझ में आता है। हम तो जब बोलने के लिए खड़े हुए 2-4 लाइन हम बोले थे। हमने सरकार से इतनी पूछा था कि भाई मुख्यमंत्री को बतानी चाहिए कि ब्लेड वर्क कैसे लगाया गया, किन के आदेश पर लगाया गया। कोई पाकिस्तान का बॉर्डर ये नहीं है, बांग्लादेश की बॉर्डर नहीं, वहां भी इस प्रकार से कांटेली तार नहीं लगा हुआ है। वायर फेंसिंग है लेकिन वहां भी कोई ब्लेड तार लगा हुआ नहीं है। हमने बांग्लादेश के बॉर्डर में भी देखा हुआ है, लेकिन यहाँ लगाए थे। हमने किसके आदेश? इतना हमें बोलना ही था कि मुख्यमंत्री आके बतावे। अपोजिशन के सत्ता पक्ष के सारे लोग बेल पर चले आए और लास्ट में देखे कि हाउस को उन्होंने एडजॉर्न किया। तो उनको लगा कि एक दिन भी सदन रहेगी तो विषय उठेगा, सदन में उठेगा, आवाज होगा, पूरा देश देखेंगे। तो ये लोगों ने जानबूझ करके, सत्ता पक्ष के लोग बेल पर आकर के, अपोजिशन बेल पर आती है अपनी डिमांड को लेकर के तो समझ में आता है, मंत्री बेल में आ जाए, सत्ता पक्ष के विधायक सब लोग बेल में आ जाए और हाउस को अनिश्चितकाल के लिए एडजॉर्न कर दिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।